सभी का आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 30 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप से घिरे फिल्म मेकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान पुलिस विक्रम भट्ट को लेकर यहां उदयपुर पहुंची। पुलिस आज उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मुडिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस टीम 3 दिसंबर को 6 सदस्यों के साथ मुंबई पहुंची थी। मिशन को गोपनीय रखने के लिए मुंबई पुलिस से सिर्फ न्यूनतम सहयोग लिया गया। स्थानीय पुलिस को केवल इतना बताया गया कि उदयपुर पुलिस 420 के वांटेड आरोपी विक्रम की तलाश में मुंबई आई है। 2 कांस्टेबल टीम के साथ रहे और टीम ने लगातार विक्रम भट्ट के ठिकानों पर नजर बनाए रखी। रविवार को मुंबई के यारी रोड से ये गिरफ्तारी हुई। तो आज कोर्ट में पेश किया जाना है विक्रम भट्ट को, जो कि फिल्म मेकर है, जिन पर आरोप लगा है 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले को लेकर। जरा अपडेट इस पर जान लेते हैं और सुनवाई कितने बजे होने वाली है, विपिन जरा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, जो ट्रांजिट रिमांड मुंबई कोर्ट से लिया गया था उदयपुर पुलिस ने, उसकी मियाद जो है पुलिस के अनुसार 2 बजे तक की है, आज दोपहर 2 बजे तक। तो पूरी संभावना है कि 1:30 से 2 बजे जब कोर्ट का लंच होगा उससे पहले ही आरोपी विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी श्वेतांबरी को पेश कर दिया जाए। तो 12 से 1 के बीच में पुलिस कभी भी दोनों को पेश कर सकती है। कल गत रात को ही 10 बजे पिछले 20 से 21 घंटे का सफर तय करने के बाद मुंबई से उदयपुर लेकर आए थे। जब यहाँ पर पहुंचे थे तो दोनों मुंह छुपाते हुए नजर आए थे, मीडिया के सामने पूरी तरह से मुंह छुपाया था। और उसके बाद में उनको जो महिला अपराध सेल जो है उस भवन में उन दोनों को ले जाया गया था। उसके बाद जब डीएसपी छगन पुरोहित जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और पूरी तरह से उनकी ही कार्रवाई के थ्रू इन दोनों को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब वहां पर पहुंचे तो उनके बाउंसर जो थे विक्रम भट्ट और विक्रम भट्ट के बाउंसर, उनसे भी काफी उन दोनों की पुलिस टीम की हॉटटॉक हुई थी। उसके बाद में मुंबई पुलिस की सहायता से दोनों को अरेस्ट किया था। तो ये भी बता दूं कि इस मामले में पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक को प्रोड्यूसर है विक्रम भट्ट का और एक वेंडर है विक्रम भट्ट का, जिसमें से वेंडर संदीप की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई, उसको जमानत सशर्त जमानत मिल चुकी है। और एक को प्रोड्यूसर है, उसकी जमानत को अर्जी को खारिज कर दिया गया था कोर्ट ने। और इन दोनों को आज पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद में इनके रिमांड की अवधि जो है पुलिस की द्वारा मांगी जाएगी, क्योंकि 30 करोड़ की धोखाधड़ी में कई ऐसे पहलू है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी आना बाकी है। क्योंकि प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन जिस बेस पे आरोपी को गिरफ्तार किया है उसमें 25 जो ट्रांजैक्शन है उसके आधार पे किया है। क्योंकि जो अजय मुडिया है परिवादी, इनको मूवी बनाने के नाम पर जो पैसा इन्होंने लिया था वो फर्जी वेंडरों के खाते में लिया था। जिस तरह से एक कलर प्रिंटर वाले को फर्जी वेंडर बना दिया, किसी डांसर को अपना वेंडर बना दिया, तो उसके खाते में राशि को ट्रांसफर किया और फिर खुद के खाते में श्वेतांबरी के खाते में लिया। क्योंकि इसी मामले में विक्रम भट्ट से भी मुख्य आरोपी पुलिस ने श्वेतांबरी भट्ट को बनाया, क्योंकि ज्यादातर जो फर्जी ट्रांजैक्शन जो बताए गए वो श्वेतांबरी भट्ट के खाते में बताए गए। जिस तरह से कल डीएसपी ने खुद इस बात को बताया कि मुख्य आरोपी श्वेतांबरी भट्ट है इस मामले में। तो अब कोर्ट में पेश करने के बाद, रिमांड लेने के बाद में ही पूछताछ में और भी इसमें कई पहलू है जो खुलकर सामने आएंगे। जी अच्छा, 2 बातें आपसे मुझे जाननी है यहाँ पर विपिन। पहले तो ये कि कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी जा सकती है कोर्ट से, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कौन कौन से इनपुट हाथ लगे उसके आधार पर ये जो कार्रवाई है पुलिस के सामने आई है। पूछताछ में अब तक क्या कह रहे हैं विक्रम भट्ट? बिल्कुल, पूछताछ में जिस तरह से जब मुकदमा दर्ज हुआ था और पूरी तरह से जब मामला 30 करोड़ की धोखाधड़ी का सामने आया तो विक्रम भट्ट ने भी एक वीडियो जारी किया था। तब कहा था कि धोखाधड़ी किसी प्रकार से नहीं हुई, जो एग्रीमेंट में जो था उसी अनुसार सारी चीजें हुई। उन्होंने भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाया था। और इधर मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। अब जो है पूछताछ पूरी तरह से कोर्ट में पेश करने के बाद ही पुलिस द्वारा इन दोनों से शुरू की जाएगी। ठीक है विपिन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो विपिन बता रहे हैं कि आज कोर्ट में होने वाली है पेशी। इस मामले को लेकर अपडेट
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट, जो कि फिल्म मेकर है, मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केस है 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले का, और ये मामला एक ऐसी फिल्म में निवेश का है जो कभी बनी ही नहीं। ये कार्रवाई इंदिरा आईवीएफ अस्पताल के संस्थापक अजय मुडिया की शिकायत पर हुई है। निर्देशक पर आरोप लगाया गया है कि बायोपिक बनाने का वायदा किया गया, पैसे लिए गए, लेकिन शूटिंग तक शुरू नहीं हुई है। अब पूरा केस पुलिस तक पहुंच चुका है और जांच जारी और आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। मुसीबत में है फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। धोखाधड़ी केस में किया गया अरेस्ट। 30 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। फिल्म का वादा, पैसे ऐंठने का दावा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट कठिन सवालों में घिर चुके हैं। उन पर इंदिरा आईवीएफ अस्पताल के संस्थापक अजय मुडिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपए के आईवीएफ फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया है। साथ में उनकी पत्नी और 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी विक्रम भट्ट की साली के घर से की गई है। इन सभी के खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया। राजस्थान पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। करीबन 25 से 30 ट्रांजैक्शन जो फर्जी सामने आने के बाद में पुलिस ने विक्रम भट्ट पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके बाद में लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया और अब जो मामले में विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी पूरी तरह से कर ली गई है और उनकी पत्नी भी इसमें साथ में गिरफ्तार की गई है। मामले में 4 आरोपी और बचे हुए हैं, जिसमें उदयपुर शहर के भी व्यक्ति आरोपी शामिल हैं और इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है। विक्रम भट्ट पर कार्रवाई उदयपुर के मशहूर डॉक्टर और इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉक्टर अजय मुडिया की शिकायत पर की गई है। एक नजर पूरे मामले पर डालते हैं। एक इवेंट में अजय मुडिया की मुलाकात दिनेश कटारिया नामक व्यक्ति से हुई। दिनेश ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे उनका काम देश भर में पहचान पाएगा। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 को उन्हें मुंबई की वृंदावन स्टूडियो बुलाया गया। यहीं उनकी मुलाकात फिल्म मेकर विक्रम भट्ट से कराई गई। बातचीत के दौरान तय हुआ कि भट्ट दंपत्ति फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे और मुडिया को केवल फंडिंग करनी होगी। विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी की कंपनी को पार्टनर बनाते हुए 2 फिल्मों बायोनिक और महाराणा का प्रस्ताव दिया। लगभग 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ। 31 मई 2024 को 2.5 करोड़ का पहला भुगतान किया गया। इसके बाद 7 करोड़ की और डिमांड की गई। दावा किया गया कि 47 करोड़ में 4 फिल्म बनाकर 100-200 करोड़ का मुनाफा होगा। मुडिया ने भट्ट दंपत्ति के कहने पर कई वेंडर्स को पेमेंट किया। जांच में पता चला कि जिन वेंडर्स को करोड़ों भेजे गए उनमें से कई फर्जी निकले। कुछ पुताई मजदूर और ऑटो ड्राइवर बताए जा रहे हैं। पेमेंट का बड़ा हिस्सा बाद में श्वेतांबरी भट्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद भी अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ। बायोपिक बनाने के लिए विक्रम भट्ट से संपर्क किया, उनसे बात की और सौदे भी हुए। पैसों को लेकर सौदेबाजी के बाद में उन्होंने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में एक्शन लिया था और विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर और एक वेंडर जो फर्जी वेंडर है उसको गिरफ्तार किया था। वेंडर और को प्रोड्यूसर की गिरफ्तारी के बाद में सामने आया था कि वेंडर तरह तरह के अलग अलग जो वेंडर है फर्जी वेंडर तैयार किए जाते थे और डॉक्टर अजय मुडिया के खाते से उन फर्जी वेंडरों के खाते में 2 लाख रुपए तक राशि ट्रांसफ़र की जाती थी और उसी राशि को करीबन 1,50,000 1,60,000 के करीबन श्वेतांबरी के खाते में डाल दिए जाते थे। उदयपुर पुलिस ने पिछले हफ्ते विक्रम और श्वेतांबरी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन विक्रम भट्ट का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला। उनका दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनके पास ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट और अन्य दस्तावेजों के रूप में सभी सबूत हैं। भट्ट का कहना है कि परियोजनाओं में देरी की वजह से शिकायतकर्ता द्वारा टेक्नीशियंस को भुगतान नहीं किया जाना था। डॉक्टर अजय मुडिया की तरफ से करीब 20 दिन पहले ही विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये एफआईआर भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। महीनों गुजर गए, न शूटिंग हुई, न कोई अपडेट मिला। फिलहाल मामला गर्म है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिर्फ प्रोजेक्ट डिले का मामला है या फिर बॉलीवुड के एक बड़े नाम पर लगे आरोप सच साबित होते हैं। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का ये आरोप न सिर्फ विक्रम भट्ट की छवि को सवालों में ला रहा है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के वित्तीय सौदों पर भी बड़ी बहस छेड़ रहा है। जांच क्या कहती है, इस पर सभी की नजर है। उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो आज